शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से। जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को, अपनी राय को बेबाकी के साथ बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के चौतरफा बयानबाजी चल रही है। यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया जिसको अंजाम भी दिया गया, लेकिन उस पर सियासत होती हुई नजर आई, जिसके बाद से अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दी है इस फैसले पर। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, साथ ही साथ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों के मालिक को अपने नाम को डिस्प्ले करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। आज कोर्ट में इस मामले में जमकर बहस हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये फैसला धार्मिक भेदभाव को बढ़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेजा है और अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। आदेश के बाद इस मामले पर जमकर राजनीति गरमाई थी। न सिर्फ बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने बल्कि एनडीए के कुछ सहयोगी घटक दलों ने भी इस फैसले को वापस लेने की बात कही थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड से भी फैसले को लेकर विरोध की आवाजें सुनाई दी थी। तो वहीं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद अब अगली सुनवाई का इंतजार है, जबकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। बम बम भोले की गूंज के साथ भक्ति का सैलाब सड़कों पर है, लेकिन इस पावन यात्रा को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं आपको। शबनम खान हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, प्रियंका राणा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है, तनु हमारे साथ मौजूद रहेंगी, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, सैयद जवाद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और राहुल तालान जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सर्वेश पाठक के साथ मैं शुरुआत करूंगी। सर्वेश पाठक जी, बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन की ओर से लिया गया। उसके बाद से हमने देखा चौतरफा बयानबाजी हुई, बवाल हुआ, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय मामला पहुंचा और कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कैसा लगा फैसला? देखिए, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है तो सर आंखों पे, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन मैं हर बार कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय को इस फैसले के लिए बहुत जल्दी आ गया। इतने कोर्ट में मामले लंबित हैं, उनके लिए उनको समय नहीं है। कोर्ट के फैसले पर तो सवाल ही नहीं उठा सकते। सर आंखों पे, मैंने कहा ना, ये उनका फैसला, उस पे एक टिप्पणी भी नहीं देना चाहता। और जो ये अंतरिम फैसला है, कोई रोक नहीं लगा दी गई है। 26 तारीख को पूरी सुनवाई होनी है। अगर माननीय न्यायालय रोक लगा देगा तो ठीक है, उसके आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे ये बात बताइए, अगर नाम लिख दिया, आइडेंटिटी, मैं सर्वेश पाठक, भारत 24 चैनल पे आप मेरा नाम लेके इंट्रोड्यूस की ना, तो इसमें आइडेंटिटी में समस्या किस बात की है? शिव ढाबा अगर अब्दुल चला रहा है तो अब्दुल अपना नाम लिख के चलाएगा शिव ढाबा के बदले में, तो इसमें समस्या कौन सी आन पड़ी है? भाई, जिसको खाने जाना है जाएगा। ये तो कहीं पे रोक नहीं है ना। किसी ने, चाहे यूपी के जो शासन ने आदेश दिया, उसमें तो ये नहीं है कि भैया हिंदू नहीं जाएगा मुसलमान के ढाबे पे, चाहे ऐसा नहीं होगा। फल सब्जी विक्रेता, आप भी अपने गली कुचे जितने भी है, वहां पे हर वेंडर आता है, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, कोई देखता है क्या? और दूसरी बात, जो ये समस्या क्यों आई है साजिया जी, ये जो बेमनस्ता घोल रहा है, ये क्यों घोल रहा है? हमने सबने इतने वीडियो देखे कि सब्जी बेच रहा है, उस पे थूक पानी पी के बेच रहा है, पेशाब डाल के बेच रहा है, गंदी नाली में फ्रूट्स को, सब्जी को धो के वो अपने ठेले पे रख रहा है और फिर जा रहा है। ऐसे पकड़े जा रहे हैं शादी ब्याह में। लेकिन सर्वेश जी, काउंटर करूंगी यहाँ पर। मेरा अधिकार सवाल पूछना है, लेकिन काउंटर करना चाहूंगी कि अभी लेटेस्ट कुछ वीडियोस और भी घूम रहे हैं जो कि अन्य समाज के हैं और उन पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस तरह की बातें मुझे लगता है जो बेबुनियाद होती है, जिनको लेकर हमारे पास कोई साक्ष्य और सबूत नहीं होता, मैं नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मैं लौटूंगी आपके पास जवाब से। एक बार
जवाब से एक बार इस पर जवाब ले लेते हैं। जी, सभी आपके दर्शकों को और आपको जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और सरकार को जो है बिल्कुल सचेत करवाया गया है कि इस तरीके की कोई भी चीज ना करी जाए। इसके पीछे की मैं मंशा बताता हूँ सरकार की क्या है। सरकार की मंशा जो है सबसे बड़ी ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रोजमर्रा का काम वाला है ना, उसके ऊपर ये प्रहार था। और खास तौर से हमारे देश की इकोनॉमी 80% इन रेडी वालों, पटरी वालों के ऊपर चलती है। आपने देखा कृषि कानून बिल भी इसीलिए लेकर के आया गया कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए। फिर कोरोना काल में आपने देखा कि गरीब लोग जो थे, रेडी पटरी वाले थे, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इस कोरोना काल में भी चंद उद्योगपतियों को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान कौन चढ़ा? यही रेडी वाले, पटरी वाले। फिर जीएसटी ला करके मास्टर स्ट्रोक मारा। फिर रेहड़ी वालों, पटरी वालों के ऊपर एक तरीके से कमर तोड़ने का काम जो है सरकार ने करी। अब ये जो फैसला था, ये फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर, जो गरीब है, मजदूर है, उसके ऊपर प्रहार था। और किस तरीके से चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कांवड़ यात्रा की आड़ ली गई। उसका बेसिक रीजन ये था कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी घूमती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बूम लेती है। बजट आने वाला है, बजट सत्र के अंदर आप देखिएगा नितिन गडकरी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्लियरली इस चीज को कहा और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे, ये अपनी ही सरकार को कह रहे थे। क्योंकि अगर मैं नितिन गडकरी की बात करूं, सत्ता पक्ष के अंदर वो एक मात्र ऐसे लीडर हैं कि सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाले मिनिस्टर नितिन गडकरी। उन्होंने ये कहा कि तब तक देश का विकास नहीं हो सकता जब तक इस देश का अंतिम पायदान पर पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है वो आगे आकर के ना पहुंच जाए। इसलिए मैं लगातार सरकार के साथ साथ नितिन गडकरी साहब को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े करे। ठीक है शबनम जी, बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश में लौट रही हूँ आपके पास। शबनम जी, आप इत्तेफाक रखती हैं सैयद जवाद की बात से? आप इत्तेफाक रखती हैं कि ये अटैक था गरीब लोगों पर, गरीबी के ऊपर, बेचारे मजदूरों के ऊपर, रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर? इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, इसमें अटैक की क्या बात है? हम वो वाले कानून के जानकार नहीं है। जैसे ये पक्ष में आ गया तो वाह वाह, पक्ष में नहीं आया तो नाराज हो जाते हैं। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है, सर आंखों पर है और एज इट इज उनके सम्मान में उनके खिलाफ कोई बात नहीं है। मैं नहीं, कोई गलत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि शाजिया है कि नहीं, शाजिया है कि नहीं, शबनम खान है कि नहीं। मैं स्कूल भी जाऊं, मैं कॉलेज भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक जगह लिखा है शंकर ढाबा का प्रोपराइटर अकरम खान है, तो बुराई क्या है अगर हमें यही पता चल जाए किसका है? ये तो प्रेम सौहार्द बढ़ाएगा, क्योंकि हिंदू भाइयों के मन में कभी ये नहीं रहता कि वो मुस्लिम का ढाबा है तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने आज तक कभी किसी हिंदू भाई को नहीं सुना कि वो मुसलमान का ढाबा है इसलिए नहीं खाऊंगा। बल्कि जामा मस्जिद तो बिल्कुल पक्का लिख रखा है, हर एक का अकरम, फलाना ढिमाका। वहाँ पे मैं लाखों हिंदू भाइयों को खाना खाते देखती हूँ, मैंने कभी शिकायत नहीं देखी। शिकायत उनसे थी जो थूक लगा रहे थे, जो खाने में सूसू कर रहे थे और रोटी खिला रहे थे। तो अगर उनके लिए इस तरीके का कोई फरमान जारी होता है, मैं बोल रही हूँ। शबनम जी कोट करना चाहूंगी। एक वीडियो किसी राज्य का, हमारे देश का वायरल हुआ था, जिसमें एक कुल्फी वाला, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, वो कुल्फी में कुछ ऐसा मिला रहा था जो नहीं मिलाना चाहिए था। तो क्या हम इन वीडियोस को सही मान के चलना सही है, या इस पर किसी भी प्रकार की सोच बना लेना, टिप्पणी करना? व्यूज के लिए भी हर कोई वीडियो बनाता है, कुछ होता रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मैं बोल रही हूँ कि शबनम खान क्यों नहीं लिख सकती अपनी दुकान पर? आप अगर अश्विन है, आप अगर राम है, आप अगर श्याम है, आप अगर अकरम है, आप अगर वारिस हैं, तो क्यों नहीं लिखा जा सकता? एक तरफ आप और हम टोपी लगा के कितने गर्व से जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, पता चलता है सबको हम मुस्लिम हैं। उतने ही गर्व से कहने की भी हिम्मत रखो ना, मैं शबनम खान हूँ, मेरी ये दुकान है, आपका स्वागत है, आप सब लोग आइए। वो सब नहीं, आप अरे भाई लिखा रहता है सारा कुछ, आपसे लिखवाने का ही पूछ रहे हैं। ठीक है प्रियंका राणा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। प्रियंका राणा जी, जब आप ईद पर नहीं सोचते अपने हिंदू भाई को सिवैयां देते हुए कि वो क्या सोचेगा, तो अभी कावड़ में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है कि अपना नाम लगाए या नहीं? खबर तो ये भी है, सुन तो ये भी रहे हैं कि कुछ मुस्लिम दुकानदार ही हिंदू नेम से अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं। चल क्या आ रहा है देश?
साजिया, देखिए नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है देश में कोई भी नागरिक होगा नाम लिखने में, और ऑलरेडी अभी बताया ना कि लाइसेंस होता है, नाम लिखे होते हैं, तो पहले से लिखा होता है। पहले तो मुझे ये बताइए, ये सरकार कोई भी कानून लाती है तो वो बिना सोचे समझे, उसको पूरे अच्छे से प्लान किए बिना कैसे ले आती है? पहले आपने किसान आंदोलन में भी ये चीज देखा, किसान आंदोलन के अंदर क्या हुआ, वहां पर कानून लाया गया, फिर बाद में ये कहा गया कि हम अच्छे से समझा नहीं पाए इसलिए हमने उसको वापस ले लिया। आज ये कानून अचानक से आ गया जब कावड़ चल रही थी। अधिनियम तो पहले से था ना। इतने सालों से कावड़ चल रही है, पहले भी जांच होती थी, लेकिन हर किसी दुकान के ऊपर नाम लिखना, चलो ठीक है नाम भी लिख लेता, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है? शबनम, पहले सुन लीजिए, जब आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोली, तो जब आप सुनना भी सीखिए। आप ये बताइए, किसी भी दुकान पे नाम लिखना जरूरी है या वहाँ पे क्या चीज मिल रही है उसकी जांच होना ये जरूरी है कि वो शुद्ध है कि नहीं है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये जरूरी है, या फिर आपका नाम लिखना, उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, न्यूज में भी काफी चला है, एक हिंदू प्रोपराइटर था जिसका जो ढाबा था उसके अंदर लहसुन और प्याज का छौंक लगा करके कावड़ियों को सर्व कर दिया। अगर वहाँ पे हंगामा हुआ, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, तो मुझे बताइए ना, तो ये काम तो कोई भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है। ठीक है, सर्वेश जी लौटूंगी, बिल्कुल आपके पास भी प्रियंका जी लौटूंगी। राहुल जी, बिल्कुल फूड की जांच होना ये भी एक पॉइंट है और इस पर हम गौर नहीं करते हैं। बीते कुछ दिनों में कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में चूहा मिल रहा है, किसी में कॉकरोच मिल रहा है, किसी में कुछ और मिल रहा है, और हम जाते हैं, एक मोटा पेमेंट करते हैं उन्हें और खाना वहां से लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों पर किसी का गौर नहीं जाता। यहाँ पर सियासत हो रही है हिंदू मुसलमान पर। देखिए, बिल्कुल भारत में इस चीज की तो दिक्कत है ही कि आप शुद्ध खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, और सबसे बड़ी बात है मिलावट। करके बड़े रेस्टोरेंट के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अब आप अगर जो दिल्ली में शुद्ध दूध लेना चाहें तो क्या आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो मिलावट है और ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये अलग इशू है। मिलावट से बढ़कर गंदगी है। हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि वो एक ऐसा इशू नहीं था। पहली बात तो वो शासनादेश नहीं था, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, उसको ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि कानून था, और उसमें ये था स्वैच्छिक, आपको लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए। इतना बड़ा इशू बनाया गया इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। जैसे उन्होंने नितिन गडकरी की बात की कि अंतिम व्यक्ति के उदय की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तो अंतिम उदय की व्यक्ति की बात करती है ना। अंत्योदय क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विजन है वो क्या है? अंत्योदय है ना, अंतिम व्यक्ति का उदय, उसको पावरफुल करना, स्ट्रेंथन करना, यही बीजेपी की शुरू से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा रही है। इनको पता नहीं है जव्वाद जी को। दूसरी बात देखिए, सवाल ये है कि एक जो जैसे पवित्र माह है, सावन जो है पवित्र माह है, और लोग अपनी भक्ति भाव से लेके आते हैं। अगर जो कोई शिव ढाबा, जैसे ये बार बार इशू उठाए, शिव ढाबा या शंकर ढाबा कोई मुस्लिम चलाता है, तो उसमें आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ मीट खरीदिए तो सब पे लिखा होता है ना हलाल, और ये मुजीब चला रहे हैं इसको। तो सवाल ये है कि जब वहां आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो वहां अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं कर सकते? इसको इश्यू कौन बना रहे हैं? ये बड़ा इशू नहीं है इस देश में कि आप अपनी पवित्रता को बनाए रखिए। सवाल ये है कि कांग्रेसी हो जाएगी क्या? देखिए क्या वहाँ पर जांच देखिए होने मैडम, से कि भाई वहाँ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, भाई ना, आप कोई भी सुनिए पवित्रता, मतलब सावन में आप पवित्रता किसको बोलती है? पहले मुझे ये बताएंगी ना, सावन में पवित्रता क्या बोलेंगी? मतलब सावन में पवित्रता का क्या मतलब है? मैं प्रियंका जी से ये पूछना चाहता हूँ, सावन में पवित्रता का मतलब क्या है? प्रियंका जी बस सावन में, आप तो हिंदू है ना, सावन में पवित्रता का मतलब बताइए मुझे। नहीं, सावन में पवित्रता का मतलब बताइए, सावन में पवित्रता का मतलब बताइए। ठीक है, एक सेकंड, बस एक चीज बोल दूं, ये बताइए, जातिगत जनगणना क्या होती है जो कांग्रेस करवाएगी? जातिगत जनगणना भी तो वही है ना, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, कितने % कौन है, वो क्यों करवा रहे हैं फिर? बिल्कुल, और तनु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब है शबनम जी ने सवाल तो अच्छा पूछा। अभी मैं इसका जवाब दूंगी, पर उससे पहले मैं कह देती हूँ कि कण कण में शिव है, हर जगह शिव है, वर्तमान भी शिव है और भविष्य काल भी शिव है। तो सावन का पहला सोमवार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर है। अभी सर्वेश जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी अपने पेंडिंग केसेस नहीं देखता है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को बताने लगा है। यूपी हार गए तो ये हिंदुओं की वकालत करने लगा है। तो ये वो लोग हैं जो उससे पहले हिंदुओं की वकालत नहीं करते थे। उससे पहले हिंदुओं की कहाँ वकालत करते थे? ये तो हिंदुओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करता है तो वो ये लोग करते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ठीक है, हिंदुओं को बदनाम करने का काम बीजेपी करती है। बिल्कुल बीजेपी करती है, इसलिए करती है क्योंकि वो बार बार हिंदू। लेकिन तनु जी, जनता में से अक्सर ये सवाल उठता है कि बीजेपी के अलावा ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि हिंदुओं के लिए कुछ सोचती है?
हिंदुओं के लिए बीजेपी सोचती नहीं है। बीजेपी वाले हिंदुओं के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही है कि आप दो धर्मों में बढ़ चुके, देश दो धर्मों में बढ़ चुका है। कैसे? आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? मैं आपको जातिगत जनगणना का भी जवाब दूंगी। पहले मुद्दे पर आती हूँ। मुद्दा ये है कि नेम प्लेट क्यों लगनी चाहिए? नेम प्लेट क्यों लगनी चाहिए मुझे बता दीजिए। अगर ये एक सेकंड मैडम, मेरे को बोलने दीजिए। मेरे को ये शबनम जी ने पहन दिया है, शबनम जी खान है, इसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। आज मेरा व्रत है, सावन का पहला दिन है, मैं क्या बोलूं कि शबनम जी ने इसमें थूक लगा कर दे दिया है? मैं घर नहीं ले जा सकती इसको? या मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से अगर कांवड़िया रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति पानी जो थूक लगा रहे हैं ना, उनकी वजह से ही पूछा जा रहा है। आप इधर सुनिए, हलाल मीट शॉप, आपको हलाल चाहिए, उनको सात्विक भोजन नहीं चाहिए। हलाल, आपको हलाल चाहिए सारा कुछ, मुसलमानों को सब कुछ हलाल चाहिए। और बेचारों ने सात्विक कह दिया, हमारे को थोड़ा सा नाम पता चल रहा है। आपको नहीं पता, रास्तों से कांवड़िया गुजरते हैं, वहाँ पर मीट बंद होती है, वहाँ पर मदीने को रोका जाता है, पुलिस मैं आपको बता रही हूँ, मुसलमानी होटल में जिस चम्मच से मीट वाली वो चला रहे होते हैं, उसी से दाल में डाल देते हैं। ये इसलिए चेक हो रहा है कि कहीं मीट की वो चम्मच दाल में न चला के दे दें। इसलिए मेरे को तो जानकारी है, आप अपनी आंखें खोलिए। कांग्रेस जातिगत जनगणना क्यों कर रही है? ठीक है, एक जवाब जल्दी से लेकर के। शाजिया, दो सवाल, अरे दो सवाल, अरे बड़ी बहन शबनम, बात सुनिए। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से भी चंदा लेते हैं। अच्छा ये बताइए, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से, मेरा सवाल तो सुनिए, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से क्यों चंदा लिया है सरकार ने? और सावन में भी ले रही है, और जातिगत सावन में भी उन कंपनियों का बीफ एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ। अब जाति बताऊंगा, जाति जनगणना सरकार करवाए, मैं अपनी जाति बताऊंगा कब करवा रही सरकार, कब करवा रही मुसलमान में सरकार? जाति जनगणना कब करवा रही है? बरेलवी होता है, अपनी जाति बताओ। जाति अभी आपने जनगणना बोला ना, कब करवाई? प्रधानमंत्री जी जिस ओबीसी दिन सरकार बोलते जाति हैं, जनगणना उन्होंने तो बता करवाएगी, दी। आप अपनी उस जाति दिन को उनको बताया बताओ। जाएगा। मुसलमानों में आप जितनी ठेकेदार तो जातियां नहीं हो होती गए, है, आप समाज बता तो के दे। ठेकेदार अरे नहीं भाई हो तो गए। बताओ ना, समाज के शर्म ठेकेदार क्यों आ रही है? यही शर्म की बात है साजिया जी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हो। साजिया जी, सरकार जाति जनगणना करवाए, मैं तुरंत अपनी जाति बताऊंगा कब अरे करवा भाई रहे अभी हैं? बताओ ना, कब करवा क्या रहे हैं? जब तुम कब पढ़ाई करवा लिखाई रहे किए हैं? उसमें तुमने जिसकी कॉलम नहीं फिल संख्या किया क्या? भारी, कॉलम उसकी फिल उतनी नहीं किया हिस्सेदारी। क्या? और इस बात का जो विरोध नाम है भारतीय वो जनता शर्म क्यों आ रही है? सर्वे में अरे लगातार शर्म क्यों आ रही है? ठीक है, इस बात को नहीं बढ़ाएंगे और ज्यादा, क्योंकि आज का मुद्दा हम जरा भटक रहे हैं और जनता की बात कर लेते हैं, जनता को सुन लेते हैं, जनता को जान लेते हैं कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के जनता क्या सोच रही है। बोलिए मैडम, मुझे तकलीफ इस बात के हो रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट को किराना की दुकान मानते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो आतंकवादी के लिए रात को, हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते। पूरी बात सुने दीजिए। अरे सुने, पूरी बात होने दीजिए। अब डिस्टर्ब मत करिए, अब डिस्टर्ब कर रही है। जब आप देखो, याकूब नमन के रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, नेता के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का काम किया। हम कह रहे हलाला सर्टिफिकेट, जो हलाला देखो, अरे मैडम चुप हो जाओ, मैं बोलने नहीं दूंगा फिर। हलाल सर्टिफिकेट 1974 में क्यों लाए? आपने बताओ, रोजा के समय में इनको झटका वाला मीट खिलाएंगे? खाएंगे कि झटका वाला मीट खाएंगे? कि ये झुमका नहीं पहनेंगे, लिपस्टिक नहीं लगाएंगे? लिपस्टिक हलाल है, आपका लिपस्टिक भी हराम है लगाना। बस देखो, ये पढ़े लिखे नहीं है। आप पत्रकार महोदय जानते हो, बोल रहा आप बताएंगे क्या पहनना है? क्या लिपस्टिक किसमें हराम है? हिंदुओं में हराम है लिपस्टिक? लिपस्टिक हराम है हिंदुओं में? हमारी माता ये गाने लगाती है। मोबाइल में पढ़ो। एक सेकंड, कौन से धर्म में लिपस्टिक लगाना हराम है? कौन से धर्म में? जब रमजान का महीना आता है, क्या वो मुसलमान हैं? बता रहा हूँ, तो फिर आप उनको क्यों बोल रहे हैं? इनको नहीं कह रहे। जब वक्त वोट आया, तब हिंदू मुसलमान खतरे में था। इमामों की तनख्वाह दिया, तब हिंदू मुसलमान ने हुआ। हज यात्रा के लिए सब्सिडी दिया, तब मुसलमान खतरे में था। बस लॉ बोर्ड ला के दिया, मुसलमान खतरे में था। वक्त बोर्ड ला के दिया, मुसलमान खतरे में था। आतंकवादी का समर्थन दिया, यासीन मलिक को चाय पिलाया, मुसलमान खतरे में नहीं था क्या? आप इससे पूछना चाह रहे? अगर सरकार 2006 में सुनिए, 2006 में कानून लाया, मायावती का कानून खिलाते हैं आतंकवादी को, बगैर क्लियरेंस लिए पहुंचे हैं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते हैं, मलियाबादी आप
सर्जिकल स्ट्राइक मलियाबादी आम किसी पाकिस्तान की हालत खराब करते हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सही जवाब। लेकिन प्रधानमंत्री को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ देना। प्रधानमंत्री से इतनी मोहब्बत। माननीय प्रधानमंत्री मलिहाबादी खाए, लखनवी खाए, कहीं कबाब खाए, आपको क्या दिक्कत? दशहरी का आपको क्या दिक्कत? और आपको क्या दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये सही कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, मुझे बताइए, रोड बनती है उसमें कहीं लिखा रहता है कि हिंदू चलेगा मुस्लिम चलेगा? जो डेवलपमेंट का काम होता है। बनारस में एक ऐसा बूथ था जिसपे 33 मुस्लिम भाजपा के कार्यकर्ता थे और वहाँ पे भाजपा को 1 वोट मिला, टोटल 600 वोट। गिरिराज सिंह कहते हैं हमारे एरिया में सब कुछ मिला है, वोट नहीं मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, लेकिन अब जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं एक बार फिर से। हाँ भैया, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है और अंतरिम रोक लगा दी है सरकार के फैसले के ऊपर, क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारा काम किया धराया कांग्रेस का है, शुरू से लेके अभी तक। कांग्रेस का फैसला था। हिंदू मुस्लिम करते 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 इतने दिन तक बीते हैं अभी तक, लेकिन इसमें भी हिंदू को क्या बोलते हैं वो, कि ये आतंकवादी है, क्या बोलते हैं उसको, वो बोलता है। मैं क्यों दोहराऊं? तो कहने का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारा कांग्रेस का देन है। ठीक, बोलो भैया। मैम, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए, कितने युवा बेरोजगार ये पॉइंट है। और उसके बाद जो भर्तियां आ रही हैं वो लीक हो जा रही हैं और कितने युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। और इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल से 7 साल कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? जो लड़के 4-5 साल रनिंग किए, अपनी शरीर भी बर्बाद किए और ओवर एज हो गए, अब क्या करें बताओ? कहीं काम पे भी जाओ तो बोलते हैं कि कोई डिग्री लाओ या डिप्लोमा लाओ। हम तो भारतीय सेना के लिए पूरा अपना जीवन ही अर्पण करने के चक्कर में थे, लेकिन ये जो नियम लागू कर दिया इससे क्या होगा? मैडम, ये चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हमारा वो नहीं है, हमारा मकसद है दरअसल नौकरी का और हमारा ये महंगाई बढ़ता है इसको रोकने का। लेकिन आज का मुद्दा यूपी सरकार और प्रशासन का एक फैसला जिसको लेकर के खूब बवाल हुआ है और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि कुछ दिन का इंतजार और करना होगा। अंतरिम रोक लगी है, जो दुकानदारों को नेम प्लेट लिखकर लगानी थी, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखो, ऐसा है कि कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के जो आदेश थे वे बिल्कुल सही थे अपनी जगह। क्योंकि अगर आदमी अपने मकान पे अपना नाम लिखवा सकता है, अपनी दुकान के ऊपर बड़ा अक्षरों में नाम लिखवा सकता है, क्या नेम प्लेट लगाने में कौन सी दिक्कत आती है? बिल्कुल ये पॉइंट है, बिल्कुल। तो सुनो, एक मिनट, एक सेकंड हो। जो जोर से लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाप का नाम तो नहीं पूछा? अगर कल जरूरत पड़ जाए बाप के नाम बताने की, तो आदमी की पहचान बाप के नाम से होती है। क्यों नहीं बताना चाहते आपका नाम? क्यों छुपा रहे हैं बाप का नाम? बिल्कुल। हमको बहुत शांति से सबसे प्रेम पूर्वक एक ही सवाल करना है, जो इतने इंडिया गठबंधन के लोग हैं और सुन रहे हैं, चाहे यहाँ और चाहे आपके न्यूज पे, हमको एक ही सवाल करना है कि जब जाति की बात हो रही है कि जाति क्यों लिखवाया जा रहा है, तो हमको एक बात पूछना है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के थे, ये लोग जात के पंडित थे। एक मिनट, पाकिस्तान के लाहौर के हाँ, वो भी पाकिस्तान के थे। अरे वो भी पाकिस्तान के थे, हम जानते हैं, वो भी पाकिस्तान के थे। सवाल पूछिए, सुनिए एक मिनट। वो ये लोग ये बताते हैं, एक मिनट, ये लोग बताते हैं कि जब ये लोग पंडित थे और गांधी जी गुजरात के थे, तो गुजरात कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? कि उससे ऐतराज क्यों है, उसमें दिक्कत किस बात? देखिए, पहली बात तो लोगों को बड़ा जानकारी है नहीं। वो बोल रहे हैं कि जाति का नाम लिखना है। जाति का नाम नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, बस, और कुछ नहीं लिखना है। सब देखिए, ये क्या है, ये जव्वाजी ना भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम फैलाने की मशीन है और ये लगातार भ्रम ही फैलाते हैं। इनके फैक्ट में कुछ नहीं होता है। नहीं। अरे सुनिए ना, देखिए, सवाल ये है। नहीं, एक सेकेंड तनु जी, मुझे ये बताइए, राहुल तालाना ने क्लियरली बताया, जो फैसला लिया गया है, तनु जी, जो फैसला लिया गया है वो सभी के लिए लिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दुकानदारों के लिए। तो दिक्कत सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों है? इसलिए है क्योंकि धर्म की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों के सरदार तो ये नहीं बोल रहे हैं, क्रिश्चियंस तो ये नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। 140 करोड़ की जनता अपने ऊपर धर्म और जाति का टैक्स लगा रही है। 2014 में आपके हारने में कि आप इस वजह से हारे क्योंकि आप पे
की बात है, आपको अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बिल्कुल करवा सकती हैं, बिल्कुल करवा सकती हैं। और इसीलिए मैं लौट रही हूँ सर्वेश जी आपके पास। शबनम जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। बिल्कुल एक सवाल बड़ा ही जायज सा पूछा गया, जब आप अपने घर की नेम प्लेट में बड़ा बड़ा अपने नाम के साथ अपनी जात लगाते हैं, तो फिर अपनी दुकान के आगे अपना नाम और जात लगाने में परेशानी क्या है? क्या ये वही लोग हैं जो हिजाब लगा के स्कूल में जाने को तैयार बैठे थे? और तब कहते हैं कि हमारी पहचान को खतरा है। क्या 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 ये वही लोग हैं जो नाम लिखने में भी कतरा रहे हैं, जो हिजाब लगा के स्कूल जाएंगे? और उसको छोड़िए, आपसे ये नहीं, अकरम के पीछे खान लिखो ऐसा किसी ने नहीं कहा, अकरम ही लिख दो। विक्रम विक्रम लिखे, अकरम अकरम लिखे, नाजिश नाजिश लिखे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक भी हिंदू भाई को दिक्कत नहीं हुई कि मेरा शर्मा लगा लो, वर्मा लगा लो, जो मर्जी लगा लो। इन्हें हो गई दिक्कत क्योंकि खान लिख देंगे तो इनके पेट में इसलिए दर्द है जो कर्म कांड करते हो ना भैया, जो कर्म कांड करते हो। आग लिखने में कौन सा कर्म कांड? मीट क्या बात कर रही है? हिंदू को दिक्कत इनका कर्म कांड वो है, मुस्लिम भाइयों के साथ इनका कर्म कांड वही है, आपके सारे कर्म कांड ही वही है। आपकी पार्टी हिंदू भाइयों को बहलाना, फुसलाना, उनकी बेटियों के फिर 35 टुकड़े करना। ठीक है, ठीक है शबनम जी, डर रहा है हिंदू पूछ रहे हैं कौन लिखो पीछे। ठीक है। साजिया जी ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे बताओ कि ओला उबर या कोई भी टैक्सी आप लेके आती हो, अब टैक्सी पे कौन उसका ओनर है, ड्राइवर कौन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ उस पे मोबाइल नंबर भी लिखा रहता है। वहाँ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? हिंदू मुस्लिम पता नहीं चलता है क्या? नहीं पता नहीं चलता है क्या? क्या वहाँ पे लोग क्यों नहीं करना चाहिए भाई? लाइसेंस नंबर के साथ नाम क्यों नहीं होगा? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तन्नू नाम है तो तन्नू नाम बताने में समस्या क्या है? बिल्कुल समस्या क्या है और समस्या क्या है, सवाल पूछ लेते हैं। जवाब प्लीज यहाँ पर आइए। और सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि जब आप लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये नहीं सोचते अपनी बेटियों अपनी बच्चियों को नकाब पहना के भेजते हैं, ये नहीं सोचते कि अंदर कौन सवाल उठाएगा, उनको नहीं पहनने दिया जाता तो कहते हैं कि हमारी पहचान को खतरा हो रहा है, तो अभी दिक्कत क्या है? ये कानून तो सभी के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे लगा दिया इसमें? ये सवाल नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत क्यों? आप जब कोई भी कानून गैर संवैधानिक तौर पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने चंदा लिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करा। जब इनसे ये कहा गया कि सवाल का जवाब प्लीज दे दीजिए। सुनिए, आप चाहते हैं कि देश की आस्था, आपकी आस्था बढ़ी है, देश का संविधान नहीं बढ़ा। मेरा सवाल जवाब ये है कि जब कानून हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है, तो सिर्फ मुसलमान हल्ला क्यों मचा रहे हैं, और या फिर मुसलमानों के नाम पर ही हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, खास तौर पे मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा? मुझे बताइए भाई एक सेकंड आप देखिए, जयंत चौधरी ने विरोध करा नहीं करा, केसी त्यागी ने जेडीयू के विरोध करा नहीं करा। आप देखिए, वोट बैंक होने का, इसीलिए उत्तर प्रदेश, वोट बैंक होने का सुनिए, वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है और अंदरूनी कलह की वजह से इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करा गया। उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी, तब ये मुद्दा नहीं रहेगा। उसके बाद मुद्दा हम उठाएंगे, जाति जनगणना का छोड़ेंगे नहीं भारतीय जनता